आज ना मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, आपने उसकी आदत डालनी है, उस बुराई को अपने जीवन से दूर करना है। प्रभु यीशु मसीह से सीखेंगे कि प्रभु ने क्या बोला है, उस बात को आपने आज से ही लागू करना है और इस बात को मानना है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है, हम एक वचन पढ़ेंगे लूका 6 अध्याय उसकी 37 और 38 दो वर्षों के ऊपर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे लिखा है दोष ना लगाओ। प्रभु ने कहा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। प्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि हमें दोष नहीं लगाना, इस आदत से ना बचना है। चेक करना है खुद को आपने कि अगर आपके अंदर ये दोष लगाने वाली स्पिरिट काम कर रही है ना, तो प्रभु को बोलना है कि प्रभु मेरी मदद करो, मैं दूसरे के ऊपर दोष ना लगाऊं। देखो आज समय ऐसा आ गया है कि पूरा संसार ना एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगा हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर तो पूछो ही मत, हर बंदा एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगा हुआ है। अगर हम अपनी जो लीडर हैं उनको देखें, वो भी एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे हुए हैं, बस दोष 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 दोष। लेकिन हमें बचना है। हम इस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो कभी हम भी, हमारे अंदर भी इच्छा होती है, हम भी दोष लगाने लग जाते हैं। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमें दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना है, उनकी बुराइयों को नहीं देखना है। इसकी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रभु से मदद मांगनी पड़ेगी। जब आपके अंदर से आवाज़ आए ना दोष लगाओ, उसको रोकना है कि नहीं, मैंने दोष नहीं लगाना, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा है दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर हम दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे तो हमारे ऊपर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। अगर हम दूसरे के ऊपर दोष लगाएंगे ना, तो परमेश्वर फिर हमारे ऊपर भी ध्यान देना शुरू करेगा कि देखो इसमें कौन कौन सी कमी है। तो दूसरों की कमियों की ओर मत देखो, उनके दोष मत लगाओ। फिर आप अपने दिमाग को ट्रेंड कर दोगे कि दूसरों की बुराइयां देखनी शुरू करो। तो हमें दिमाग को ट्रेंड नहीं करना दोष निकालने वाले, ताकि हमारे ऊपर भी दोष ना लगाया जाए। आगे लिखा दोषी ना ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। अगर हम दूसरों को दोषी नहीं ठहराएंगे ना, तो हम भी दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। अगर कभी भी ऐसा हुआ है ना कि हम, कोई है नहीं धरती पे, मुझे तो नहीं लगता, जो दूसरे के ऊपर दोष ना लगाता हो। अगर हमने भी दोष लगाए हैं तो प्रभु से माफ़ी मांगनी है कि प्रभु हमें क्षमा कर। अगर हमने दूसरों के ऊपर दोष लगाए हैं, हमें क्षमा कर, हमारे ऊपर दया कर प्रभु, और हमें समर्थ दो कि हम दोबारा से दूसरों के ऊपर दोष ना लगाएं। बेहतर यह है कि हम अपने जीवन को करेक्ट करते रहें। बाइबल पढ़िए, बाइबल के मुताबिक आप अपना जीवन जीना शुरू कीजिए और दूसरे के ऊपर आज के बाद दोष नहीं लगाना है। प्रभु ने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। एक ना हमें आदत बनानी है ये वाली कि हमें क्षमा करना है मरते दम तक। सभी को क्षमा करते जाओ, सभी को क्षमा करते जाओ। कोई भी परेशान करे, तकलीफ दे, क्षमा करो। प्रभु ने भी तो हमारे पापों को क्षमा किया है ना। जैसे प्रभु ने हमारे पापों को क्षमा किया, वैसे ही हम दूसरे लोगों को क्षमा करते जाएंगे। अगर हम क्षमा करते जाएंगे ना, तो प्रभु की प्रेजेंस सदा ही हमारे साथ बनी रहेगी। क्योंकि हमारे परमेश्वर का जो स्वभाव है ना, वो दूसरों को क्षमा करने वाला है। तो हमें भी दूसरों को क्षमा करना है, मरते दम तक हमें लोगों को क्षमा करना ही करना है, चाहे कुछ हो जाए। खुद से भी गलती होगी, खुद से भी, तो खुद को भी क्षमा करो, प्रभु से मदद मांगो और खुद को क्षमा करो, प्रभु से पापों की माफ़ी मांगो और फिर प्रभु से बोलना कि प्रभु हमें समर्थ दो, हम दोबारा से ये गलती ना करें। देखो हम इंसान हैं, हमारे से भी गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन गलती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोहराना नहीं है। हमें प्रभु से बोलना है कि प्रभु हमारी मदद कर, ये गलती हम दोबारा से ना करें। मैंने जब जब प्रार्थना करी है, हर बार परमेश्वर ने मेरी मदद करी है और मेरे जीवन से उन चीज़ों को हटाया है। तो आप भी ऐसी प्रार्थना कीजिए, कुछ भी कमी है, गलती है, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे और उससे हटाएंगे। आगे लिखा है जी, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उबड़ता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। अब यहाँ पे ना प्रभु हमें देने के बारे में बोल रहे हैं। देखो देना का मतलब सिर्फ अकेले पैसे की बात ही नहीं है, हमें दूसरों की हेल्प भी करनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सपोर्ट करनी चाहिए, दूसरों को उत्साहित करना चाहिए। ये भी एक देने वाला ही काम है। किसी को अगर हम अपना टाइम देते हैं तो ये भी हम उसको अपना समय दे रहे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। मुझे कई बार कई लोगों के फ़ोन आते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो उनको बड़ी शांति मिल जाती है, बड़े खुश होते हैं, मुझे कहेंगे थैंक यू आपने इतना समय दिया। मैंने कहा ये मेरा काम है, मैं प्रभु यीशु से प्यार करता हूँ। अगर आपको मेरे से बात करके आपको शांति मिल रही है तो मैं उनके लिए प्रेयर भी कर देता हूँ, तो इससे बड़ी खुशी की बात मैंने कहा मेरे लिए कोई नहीं है। कल को मैंने कहा जब मैं प्रभु से स्वर्ग में मिलूंगा ना, तो प्रभु प्रसन्न होंगे मेरे इन कामों से। प्रभु बोलेंगे ये वही लोग हैं धरती पे जो जब तू इनकी टेक केयर किया करता था, तब तू इनसे बात करता था, अपने समय देता था। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, अगर हम दे रहे हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल हमें देंगे ही देंगे, धरती पे भी देंगे और स्वर्ग पे भी देंगे। तो आज के बाद हमने देने वाले बनना है कि हम दूसरों को देना भी स्टार्ट करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।